हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गोपाल कानडे। सो पिछले लेक्चर में हमने कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। उनके ऑपरेशन देखे थे और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट हम इस लेक्चर में देखेंगे। फर्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n obtained by interchanging the rows and columns of n cross m matrix A is called the transpose of A, and it is denoted by A dash और e to the power t। ओके, अब अगर कोई भी A मैट्रिक्स होगी तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है? द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड द कॉलम्स ऑफ n क्रॉस m मैट्रिक्स। अभी कोई A मैट्रिक्स है और उसकी ऑर्डर क्या है? n क्रॉस m है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा कि m क्रॉस n ऑर्डर की एक ऐसे मैट्रिक्स होगी जिसमें हम क्या इंटरचेंज करेंगे, उसके रोज और कॉलम्स क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। तो उस केस में वो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, अभी हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई ए मैट्रिक्स हो, इफ ए इज 2 6 0 1 -3 एंड 7। अभी इसकी ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? पहले नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 एंड 3 क्रॉस कॉलम्स कितने हैं? 1 एंड 2 कॉलम्स है, इसलिए इसकी ऑर्डर हो गई 3 क्रॉस 2। अभी इसका ट्रांसपोज कैसे बनाएंगे हम? ये ट्रांसपोज विल बी, अभी जो रोज है वो क्या हो जाएंगी? कॉलम, और जो कॉलम्स है वो क्या हो जाएंगी? रोज। तो इस केस में अभी यहाँ पे फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा? कॉलम। सेकंड रो क्या बन जाएगा? एक दूसरा कॉलम बन जाएगा। थर्ड जो कॉलम है, सॉरी थर्ड जो रो है वो फिर से क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी। और इसके ऑर्डर क्या हो गया? अभी इसमें कितने रोज है? 2, और कॉलम्स कितने हैं? 3। अभी यहाँ पे देख सकते क्लियरली, जो कॉलम है वो क्या बन गया? यहाँ पे रो, और यहाँ पे भी जो सेकंड कॉलम है वो बन गया रो। सिमिलरली जो फर्स्ट रो है वो क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो क्या बन गया? थर्ड कॉलम बन गया। तो ऐसे करके हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अभी जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? 1, और जो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के होती है एलिमेंट्स 0। अभी ये क्या है? एक 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी इसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? आई का ट्रांसपोज भी क्या होगा? फिर से जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा? कॉलम। सेकंड रो भी क्या बन जाएगा? कॉलम। ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर से क्या होता है? अभी दोनों इक्वल है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ये हो गया अभी ट्रांसपोज। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? symmetric matrix A is a
स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, और अगर कोई मैट्रिक्स होगी, हम इस फॉर्म में भी, एंट्रीज के फॉर्म में भी लिखते हैं, सच दैट ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। ओके, मतलब ए आई जे जो एंट्री होगी वो किससे इक्वल होगी, ए जे आई से अगर होगी हर एक एंट्री, तो उस केस में क्या होगा, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अभी कोई भी मैट्रिक्स होगी और उसका ट्रांसपोज अगर वो मैट्रिक्स से इक्वल होगा, तो उसको उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं इसका, 2 7 1 7 1 4 1 4 3। अभी ये एक ए मैट्रिक्स है। अभी हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज विल बी, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज है वो क्या बन जाती है, कॉलम्स। अभी जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा, कॉलम। 2 7 1। सेकंड जो रो है वो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा, 7 1 4। थर्ड जो रो है वो फिर से क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम, 1 4 3। ओके, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है वो क्या है, दोनों इक्वल है। मतलब क्या बन जाएगी मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू उसका ट्रांसपोज दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस केस में मैट्रिक्स क्या बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ओके, और ये भी चेक कर सकते हैं हम, ए आई जे, अभी ये कौन सी एंट्री है, A1 3, ये इक्वल होनी चाहिए, A1 3 शुड बी इक्वल टू A31। ओके, अभी A31 एंट्री कौन सी है, ये A31, क्योंकि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन है ना, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन, इसलिए A31। सिमिलरली अभी ये देखो, ये एंट्री किससे इक्वल है, इससे 7 इक्वल है इससे, मतलब अपोजिट क्या है, इक्वल है। तो इस ऐसे भी देख सकते हैं मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। थर्ड टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है, अगर शॉर्ट में A इज इक्वल्स टू और A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, मतलब उसका ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स को, जो A मैट्रिक्स है उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो उसका इक्वल होना चाहिए उसका ट्रांसपोज। तो उस केस में क्या हम बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं उसका एक, इफ A इज इक्वल्स टू 0 5 7 -5 0 1 -7 -1 0। और एंट्रीज के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू -j i फॉर ऑल आई जे। ओके, अभी जो ये एंट्रीज होती है, डायगोनल एंट्रीज होती है, उसका क्या आएगा, ए आई आई, है ना, डायगोनल एंट्रीज, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन क्या है, A1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन है। अभी ये एंट्री क्या होगी, A1 2, ये वाली एंट्री सॉरी A2 2, क्योंकि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का क्या है, इंटरसेक्शन है, A2 2। ये वाली एंट्री क्या बन जाएगी, A थर्ड रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन इज
A33। अभी इसके लिए भी क्या सेटिस्फाई करेगा, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, ये सेटिस्फाई करेगा ना अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो। दिस मीन्स ए आई आई, अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, प्लस ए आई आई इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस मीन्स टू ए आई आई इक्वल्स टू ज़ीरो। वे टू को अगर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो टू को दोनों साइड अगर डिवाइड करते तो क्या आएगा, ए आई आई इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। कौन सी मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अभी जो हमने मैट्रिक्स ली थी फिर से, 0 5 7 -5 0 1 -7 -1 0। ओके, अभी ये मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते तो क्या आएगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 0 5 7। सेकंड रो क्या बन जाएगी, -5 0 1 सेकंड कॉलम। विथ थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा, -7 -1 0। ओके, अभी अगर ओरिजिनल ए को हम अभी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, प्लस एंड दिस वन प्लस। अभी देखो अगर हम ए को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और वो किससे इक्वल हो रहा है, ए ट्रांसपोज से इक्वल हो रहा है ना। ये माइनस ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज क्या है, दोनों इक्वल है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, दोनों मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स थी वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, हमने कॉन्जुगेट देखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर कोई x प्लस आई वाई अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट हम कैसे डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ दिस। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जिसका इमेजिनरी पार्ट अपोजिट साइन होती है, ये क्या उसका होता है, कॉन्जुगेट। तो सिमिलरली मैट्रिक्स का भी कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं हम। अगर कोई मैट्रिक्स ए हो तो उसके हम अगर हर एक एलिमेंट को उसका कॉन्जुगेट से अगर रिप्लेस करते हैं तो उसका मैट्रिक्स की बन जाएगी, कॉन्जुगेट बन जाएगी उसका, और उसको डिनोट करते हैं जैसे नंबर के लिए कर देते हैं वैसे ए बार से हम डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, ए 1 + i 2 3i -7 + 2i। अभी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, हर एक एलिमेंट का क्या करना है, हमें इमेजिनरी पार्ट का अपोजिट साइन लेना है, मतलब हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले एंट्री का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - i, 2 का कॉन्जुगेट 2 ही क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है। अभी यहाँ पे 3i है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट फिर से निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, इसलिए -3i। यहाँ पे भी -7 + 2i का इमेजिनरी पार्ट हमें क्या करना है, निगेटिव, क्या होगा, -7 - 2i। तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स का क्या है, कॉन्जुगेट होता है। और एक है ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये सिंपली क्या होता है, दी ट्रांसपोज्ड conjugate of matrix A is called conjugate of A, and it is denoted by A theta।
ओके, अभी हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली थी जो ए, इसका हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालते हैं। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है, मतलब उसका ट्रांसपोज भी निकालना है और उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट भी करना है। अभी ये ऑलरेडी हमने क्या किया, उसका कॉन्जुगेट निकाला। अब अगर हम इसको ट्रांसपोज करते तो उसका क्या बन जाएगा, ट्रांजुगेट बन जाएगा, ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स से। अभी इसका सिंपली क्या करना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 1 माइनस आई 2, इसका ट्रांसपोज, सिंपली ट्रांसपोज, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको क्या किया है, कॉन्जुगेट उसका निकाला है। सेकंड, जो सेकंड रो होगी वो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम माइनस 3i माइनस 7 माइनस 2i। तो हमने क्या निकाला है, इसका ट्रांजुगेट निकाला है। ओके, अभी और एक टाइप है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगी, जैसे A इक्वल्स टू अगर A ट्रांसपोज हो तो हम क्या बोलते थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलर केस में अगर A का ट्रांस कॉन्जुगेट इक्वल्स टू A है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, उसका कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल्स टू A है तो उसको क्या बोलेंगे, हम ट्रांस कॉन्जुगेट बोलेंगे, सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। Thus, if A is Hermitian, ये क्या इंप्लाई करेगा कि Aij इज इक्वल्स टू उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए अपोजिट एंट्री फॉर ऑल Ij। फिर अगर डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, Aii इक्वल्स टू उसका कॉन्जुगेट, ये भी इक्वल होना चाहिए। जो अगर 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे क्या करते हैं हम एंट्रीज को डिनोट करते हैं। ओके, अभी इस हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए कि A21 का मस्ट बी इक्वल टू, ये जो ये वाली एंट्री होगी तो उसका क्या चाहिए, 1 2, उसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट चाहिए। तो सिमिलरली A11 मस्ट बी इक्वल टू A11, उसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर ये केस कब होती है ट्रू, एक नंबर का कॉन्जुगेट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो केस में कब होती है, जब वो प्योरली क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। मतलब अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसी केस में क्या होता है कि उसका कॉन्जुगेट और वो इक्वल होते हैं। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जो Ai एंट्री होगी, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो क्या होंगी, हर बार रियल नंबर होंगे, सिर्फ प्योरली रियल नंबर होंगे। मतलब उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, एक A मैट्रिक्स लेते हैं पहले, 1 माइनस I 2 I 1 प्लस I। क्या करना है हमें, उसका ट्रांसपोज निकालना है और उसका कॉन्जुगेट लेना है। पहले हम निकालते हैं उसका ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम 1 माइनस I 2, ये जो रो बन गया ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो। अभी सेकंड रो क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम 1 I 1 प्लस I। और हमें क्या निकालना है, उसका कॉन्जुगेट। ये पूरे मैट्रिक्स का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हर एक एंट्री का कॉन्जुगेट से रिप्लेस करते हैं उसको, हर एक एंट्री को उसके कॉन्जुगेट से। अभी इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 प्लस I का कॉन्जुगेट माइनस I, 2 का कॉन्जुगेट, यहाँ पे इमेजरी पार्ट 0 है इसलिए 0 ही रहेगा यहाँ पे। इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस
आई। पर यहाँ पे देखो अभी हर्मिशियन होने के लिए क्या चाहिए कि ए उसका ट्रांसपोज सॉरी कॉन्जुगेट और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते तो वो होना चाहिए इक्वल्स टू ए। पर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है क्या? नहीं है। 1 प्लस आई 1 माइनस आई दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो इस केस में नॉट इक्वल टू ए, नॉट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज नॉट हर्मिशियन। पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सी मैट्रिक्स लेते 2 4 माइनस आई 6 आई 4 प्लस आई 1 3 माइनस 6 आई 3 0। अगर ये मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका पहले निकालते हैं हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 2 4 माइनस आई 6 आई 4 प्लस आई जो सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस 6 आई ये थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम 3 0। अभी क्या करना है हमें? फिर से इसका ये जो मैट्रिक्स है ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है अभी। कॉन्जुगेट ऑफ सी का जो ट्रांसपोज निकाला उसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट करना मतलब क्या? हर एक एंट्री को हर एक नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है। अभी 2 का कॉन्जुगेट 2, इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट प्लस आई। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यहाँ पे 4 प्लस आई, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, इसका फिर से क्या होगा? माइनस 6 आई 3 और 0। मतलब ये क्या है? उसका ट्रांस कॉन्जुगेट हमने देखा था ना, ट्रांस कॉन्जुगेट। ये द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसजुगेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए थीटा, और ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। अभी इस केस में देखो ये जो सी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी दोनों क्या है? इक्वल है ना। 2 2 4 माइनस आई 4 माइनस आई 6 आई 6 आई 4 प्लस आई 4 प्लस आई 1 3 6 आई 3 और 0। ये और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब भी क्या लिख सकते? देयरफॉर सी इक्वल्स टू सी कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज दोनों क्या है? सेम है। तो देयरफॉर सी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, ये सब था स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्क्यू हर्मिशियन और कुछ जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस और जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं मैट्रिक्स के, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।